उस आदमी को देख के आ सकती है। जैतारण में कांग्रेस की आने की संभावना एक ही है, गोयल साहब। बाकी मैं नहीं बाकी कांग्रेस का कुछ भी बोलबाला जैतारण तहसील के अंदर नहीं है। वोटिंग भले किसी में भी हो, जीतो कोई भी, ठीक है, मेरे कोई सुनी कि भाई ये जीतो, मैं नहीं बताता। जीतने के बाद एमएलए तो अपना ही है। हाँ हाँ, वो तो यही है, उसको करना ही है, काम तो करना ही है। पर एक हकीकत ये कह रहा हूँ, होगा कुछ नहीं। आप मेरे को स्टाम्प पे लिखवा दो, 5 साल दे दो किसी को भी, ये जितने भी खड़े हैं उनको 5 साल दे दो सबको। 5 साल बाद में वापस आएंगे और यही बेरोजगारी है और यही सड़कें है और यही गाँव है। मिल लेना, मैं नहीं मानता किसी को, ठीक है, हकीकत यही है। आप नोट कर लो इस चीज को, 5 साल में यही मिलेगा आपको। आप यहीं बैठोगे, मैं यहीं बैठेंगे। रोजगार जैसे कि आपने चलो खड़ा किया है, ये बात हम मानते हैं, लेकिन आम जनता जो यहाँ से रहती है, जिसके पास 600 रुपए का किराया भी नहीं है, आप एक बात करते हैं, आप हम एक बात करते हैं, सुनिए। हैदराबाद बेंगलोर नहीं जा सकते, इनका कहने का मतलब मेरा कहना है, मैं नहीं बोलता हूँ कि आप सब लोग हैदराबाद और बेंगलोर जाओ, मैं ऐसा कह रहा हूँ, लेकिन आप जब यहाँ पे वोटिंग करते हैं तो जातिवाद के आधार पर वोट ना करें। नमस्कार, जानकारी टीवी आपका फिर से स्वागत करता है। मैं आदित्य चौहान। कल की एक पोस्ट डाली थी, कुछ भाई हमसे मिलने आए, कुछ टाइम हो गया तो आए नहीं, जल्दी टाइम दे दिया तो वो भी हो चुका है। एक भाई हमारे पास आए हैं, सब बाहर से भी हैं नीमाच के, लेकिन बाहर रहते हैं। और मुद्दे क्या रहने चाहिए, बातें क्या रहनी चाहिए, चुनाव खत्म हो चुके हैं, आप सभी को पता है। धीरे धीरे हम बात करेंगे, टॉपिक पे आएंगे और गाँव की बात करेंगे। सबसे पहले हमारे साथ हैं भाई साहब, क्या नाम है आपका? मेरा नाम डीआर कुमोद है और मैं हैदराबाद में रहता हूँ और बिजनेस करता हूँ हैदराबाद के अंदर। और आए कब थे यहाँ? मैं आके अभी, मेरा काम तो 29 को था, लेकिन मैंने 2 दिन वोट देने के वास्ते मैं 2 दिन पहले आ गया। अच्छा, हैदराबाद से आए आप? हैदराबाद से। काम क्या है वहाँ? काम मेरा जनरल स्टोर का बिजनेस है और मैं हैदराबाद में तारनाका डिवीजन का प्रवासी प्रकोष्ठ का बीजेपी का अध्यक्ष हूँ। अच्छा, अध्यक्ष साहब भी हैं आप? अच्छा, हैदराबाद में आप जाके अध्यक्ष बने, इसका मतलब राजनीति में आपको इंटरेस्ट है। अच्छा, यहाँ की मैं कुमोद समाज से हूँ, लेकिन वहाँ पे मैं प्रवासी प्रकोष्ठ का अध्यक्ष हूँ, तारनाका डिवीजन का। हैदराबाद म्यूनसिपालिटी के अंदर एक तारनाका डिवीजन है और वहाँ का मैं प्रवासी प्रकोष्ठ का अध्यक्ष हूँ। अच्छा, वहाँ की राजनीति में क्या है, वहाँ कौन सी सरकार क्या है? अभी 30 तारीख को वहाँ पे वोटिंग है और मेरा वोट वहाँ से कट चुका था और यहाँ राजस्थान के अंदर था, इसलिए मैंने वोट देने के लिए राजस्थान में। यहाँ के चुनाव को लेके क्या मंशा थी? आप वहाँ से वीडियोस देख रहे होंगे, कुछ पता होगा, कुछ बताइए यहाँ की राजनीति में, जैतारण की राजनीति में। तो हम जहाँ वहाँ से बैठे हुए देख रहे थे, तो आपकी जानकारी टीवी में हम सब जानकारी ले रहे थे इतने दिनों से, और जानकारी टीवी का मैं बहुत बड़ा फ़ैन हूँ। और आपका जब वीडियो देखता हूँ तो हमारा दिल खुश हो जाता है कि हमारे गाँव से कुछ खबर आ रही है। हाँ, तो वही देखते हुए तो कुछ ज़रूरत है हमारे को, कुछ जानकारी लेना है गांव के बारे में, तो हम जानकारी टीवी को यूट्यूब में सर्च कर वहाँ की जानकारी लेते हैं। अच्छा, आपको क्या लगता है, आप हैदराबाद रहते हैं, सरकार राजस्थान में कौन सी बननी चाहिए? अब मैं तो बीजेपी का कार्य करता हूँ और मेरे हिसाब से तो माहौल ऐसा क्रिएट हुआ है राजस्थान के अंदर कि सरकार 100% भारतीय जनता पार्टी की मोदी जी के नेतृत्व में बनने जा रही है। क्या कारण रहते हैं मोदी जी को लाने के? बता रहे ना, एग्जिट पोल तो कांग्रेस के पक्ष में। नाम बताइए पहले अपना। बहादुर गुजरे। बहादुर भाई, कहाँ से आए आप? हम चेन्नई से आए। चेन्नई से आए, अब वोट देने आए। हमारी बात हुई थी, एक लाइव वीडियो चल रहा था, तब ये भाई साहब हमें मिले थे और उसी दिन आए थे आप? हाँ, उसी दिन आया था। अच्छा, हैदराबाद में क्या करते हैं? मैं चेन्नई में क्या करते हैं? गिरवी की दुकान पर हूँ मैं। क्या कह रहे थे, क्या पोलिंग बूथ क्या बता रहे थे? पोलिंग बूथ तो यहाँ पर तो जातिवाद के हिसाब से है। राजस्थान में जातिवाद के नाम पे ही टिकट आता है या क्या लगता है आपको उसमें? जातिवाद के हिसाब से ही टिकट आता है। अच्छा, इस बार जो आपने ये रण देखा, किसका पलड़ा भारी लग रहा है इधर जैतारण में? यहाँ पर तो 5 कैंडिडेट आगे चल रहे हैं, मुकुट सिंह समेत आगे चल रहे हैं। मतलब दावेदारी में अगर आगे चल रहे हैं तो भिड़ंत जिसकी होगी, टक्कर जिसकी होगी, टक्कर 4-5 के अंदर है, किसी को जीत। क्या नाम? के अलावा मेरा नाम पूर्ण प्रकाश है, हाउस स्टैंडर्ड में हूँ, कंपनी में है, तो यही नीमाच के हूँ सर। ठीक है, क्या बता रहे थे? मैं कह रहा सर, जो होता है घमासान दोनों के बीच, पार्टी के अलावा मैं दूसरा को आप बोल रहे हैं राष्ट्रीय पार्टी? हाँ, बस पार्टी। आप जैसे एक बात करें कि दिलीप जी चौधरी जो हैं, वो भी आरएलपी प्लस एएसपी का टिकट आया है। हाँ, वो मानता हूँ सर, पर इधर ऐसा माहौल नहीं है उनका। क्या लगता है, SC ST के जो वोट है अगर वो कन्वर्ट होते हैं तो दिलीप जी को सीधा फायदा है? बिल्कुल सीधा फायदा है, और दिलीप जी ने काम भी करवाया है और काम के लिए वोट मांग रहे हैं दिलीप जी। सरकार कौन सी बननी चाहिए? सरकार तो ऐसा है सर, कोई बनो, युवा तो ऐसे ही बेरोजगार घूमेगा, ठीक है,
ये मेन हाँ, मेन मुद्दा बेरोजगारी। ये है। अगर आप के चुनाव के बारे में बात कर रहे हो, मेरे को नहीं लगता भले कोई बन जाओ, भले बीजेपी बनो, कोई बनो, कांग्रेस बनो, कोई भी हो, जितने के फैक्ट्रियों में युवा नहीं लगेंगे, स्थानीय युवा नहीं लगेंगे, देख लो, हर एक स्थानीय युवा लगेंगे ही नहीं। हाँ, स्थानीय भी नहीं लगेंगे। अपने हॉस्पिटल में घूम के आ जाओ, ठीक है, अपनी सड़कें देख लो, समस्या ऐसी रहेगी। ऐसा ही रहेगा मामला। ये मुद्दे क्या होने चाहिए मेन? एक तो आपने बेरोजगारी बता ही दिया। मेन यही है, सरकार ये हट गया ना, ठीक है, तो ये जो बस स्टैंड पे घूमने वाले ये जितो भी जैसा ये प्रवासी, ये क्या है इनकी उम्र, ये भाई साहब घर वगैरह सब छोड़ के बाहर रहते, क्यों? अपने यहाँ पे रोजगार नहीं है, अपने यहाँ फैक्ट्री नहीं है, इनको नहीं पढ़े लिखे नहीं है क्या ये? ऐसा नहीं है। हर एक का मतलब पढ़ लिख के रोजगार पाना ही नहीं है। किसी किसी का उद्देश्य रहता है कि मैं खुद का व्यापार खड़ा करूं, मैं खुद का एम्पायर खड़ा करूं, और मैं अगर पढ़ता लिखता हो तो एक ही रोजगार ले सकता था मेरे घर में, लेकिन मैं आगे जाके वहाँ प्रवास में कहीं भी जाके अगर बिजनेस करता हूँ तो वहाँ पे 10 लोगों को रोजगार दे सकता हूँ, यहाँ से 10 लोगों को लेके जाके वहाँ पे रोजगार दे सकता हूँ। लेकिन मुद्दा वो तो अपना अपना सोच है, जिसको जैसा रोजगार चाहिए वो वैसा मानता है। सर, इनके पास पैसे ये कर सकते हैं। आपके परिवार के बाहर रहते हैं तो ये जा सकते हैं, इनके परिवार के मैं कहाँ जाऊँगा? जाएंगे? मैं नौकरी करूँगा 10,000 में, है 10,000 में नौकरी करूँगा, बाहर जाके घर पालूंगा वहाँ पे, के रहूँगा। हम जब हैदराबाद गए तो जीरो से स्टार्ट करे, चड्डी में गए और आज पैंट शर्ट में है। भगवान की अपनी मेहनत के ऊपर हमने मेहनत के दम पे है, हम आज आगे बढ़े हैं। कितने साल हुए आप? मेरे को जाके हैदराबाद में 2002 में गया हूँ और आज 20 साल हो गए मेरे को हैदराबाद जाके, और मैं चड्डी में गया और 600 रुपये की तनख्वाह पे मैंने वहाँ पे काम किया स्टार्टिंग, और आज अपना खुद का बिजनेस और घर बार है, सब कुछ है भगवान की दया से। धन्यवाद है सर को कि 600 रुपये में ये अपनी लाइफ की बता रहा है। मैंने ये स्ट्रगल्स किया, तो मैं बताता हूँ आपका, ठीक है, ग्रेजुएट, ठीक है, उसके बाद IT, ठीक है, उसके बाद बेरोजगार घूम रहा हूँ। अब मेरे को ये जॉब मिली है, मेरे को पता है मैंने कैसे मेहनत करी, प्राइवेट है पर मेरे को चलो। किस डिपार्टमेंट में? मैं हेवल्स में हूँ, हेवल्स स्टैंडर्ड में, ये इलेक्ट्रिक कंपनी है और उसमें मार्केटिंग का काम कर रहे मार्केटिंग का काम कर रहा हूँ। हैं। अब ऐसी देखो आपको मैं बताता हूँ, आपको भी बताता हूँ। इतना पूरी जिंदगी निकाल के पढ़ाई के अंदर, ठीक है, वहाँ बाहर जाके फिर पोस्टर लगाऊँ सर? ऐसे रोजगार जैसे कि आपने चलो खड़ा किया है, ये बात हम मानते हैं, लेकिन आम जनता जो यहाँ से रहती है, जिसके पास 600 रुपए का किराया भी नहीं है, आप एक बात करते हैं, हम एक बात करते हैं, सुनिए। हैदराबाद बेंगलोर नहीं जा सकते, इनका कहने का मतलब मेरा कहना है, मैं नहीं बोलता हूँ कि आप सब लोग हैदराबाद और बेंगलोर जाओ, मैं ऐसा कह रहा हूँ, लेकिन आप जब यहाँ पे वोटिंग करते हैं तो जातिवाद के आधार पर वोट ना करें। जो विकास कर सकता है, टिकट चाहे राजनीतिक पार्टी किसी को भी दे, उससे आपको लेना देना नहीं रहना चाहिए। जो आजकल मतलब देश के अंदर नरेंद्र मोदी जी का देश और विदेशों में नाम चल रहा है और विकास के मतलब नए आयाम रचे जा रहे हैं देश के अंदर, तो आप मतलब जातिवाद के अंदर नहीं बट के अगर मतलब आप विकास के मुद्दे के ऊपर किसी MLA को आप वोट देते हो तो उसके हिसाब से आपको मतलब आगे के लिए लाइफ आपका अच्छा। मैं आपसे ये पूछ रहा हूँ, बेरोजगारी मुद्दा है या नहीं है? बेरोजगारी बिल्कुल एकदम राजस्थान में नंबर 1 मुद्दे के अंदर नंबर 1 पे है, और दूसरा है महिला सुरक्षा और मतलब लॉ एंड ऑर्डर, और यहाँ पे जब मतलब हॉस्पिटल की सुविधा है, मेन तो रोडों की हालत इतनी खराब है। आम जरूरत है, मूलभूत सुविधा की बहुत सारी कमी है राजस्थान के अंदर, क्योंकि गहलोत सरकार आके मतलब आम जरूरतें लोगों की पूरी नहीं करती है और वो मिट्टी रेवड़ियाँ बांटने का काम करती हैं। उससे गवर्नमेंट का खजाना भी खाली होता है, और मतलब जिसको हर आम पब्लिक को फ़ायदा होना चाहिए, आम पब्लिक को फ़ायदा नहीं होके कुछ चुनिंदा लोगों को मतलब ये रेवड़ियाँ मिलती हैं। अच्छा, मैं बात करूंगा। बात यह है कि आप बता रहे हैं अशोक जी ने रेवड़ियाँ बांटी, 7 गारंटियां निकाली, उसके बाद बीजेपी ने भी तो गारंटियां निकाली है। जब अशोक जी ने सुनिए मेरी बात सुनिए, जब 450 रुपये की बात हुई बिजली के बिल ये गैस की, तब बीजेपी ने बोला कि 400 में हम देंगे। फिर बात हुई महिलाओं को सालाना पेमेंट की, तो बीजेपी में बोला हम उससे ज़्यादा देंगे। जब बात हुई और जब पेमेंट का बोला तो उन्होंने बोला कि हम एक्टिवा देंगे। तो ये मैनिफेस्टो उनके भी तो रेवड़िया ही है। वो मैनिफेस्टो बीजेपी का मतलब लुभावनी जो योजना है जो बीजेपी लाई है, उसका मेन एक ही कारण है कि जब गवर्नमेंट में आजकल की जनता को क्या है कि मतलब जो लुभावनी बातों पे आके मूलभूत सुविधाओं को भूल जाती है, और जो लुभावनी ऊपर की जो रेवड़ियाँ रहती है उनके नाम पे वोट दे दिया जाता है। तो बीजेपी को भी अब गवर्नमेंट में आके मतलब कुछ मूलभूत सुविधाओं को भी पूरा करना है, और मूलभूत मतलब थोड़ी बहुत लुभावनी योजना भी निकालनी पड़ती है, क्योंकि वोट लेना पड़ता है उनको भी। ये इन्होंने बताया है कि महिला सुरक्षा की बात की, यहाँ पे हॉस्पिटल, सड़कों की बात की, बेरोजगारी की बात की, और भी मत करो। सभी जगह हॉस्पिटल की यही हालत हो रखी है, स्टाफ अवेलेबल नहीं है। सभी हॉस्पिटल की बात कर रहे हो, पशु हॉस्पिटल तो सब जगह खत्म ही हो रखे हैं।
इन पर तो किनका ध्यान ही नहीं गया है, कभी नहीं गया वो तो। वो गए ही नहीं है। किसानों की बिल्कुल सही सबसे कह बड़ी रहे थे। समस्या है। बिल्कुल, बहुत अच्छी बात कही। हाँ आजकल कि जेतारण पशु हॉस्पिटल तो है ही नहीं, खत्म हो रखे हैं। आजकल जेतारण का हाल तो ये है कि पूरा जातिवाद के ऊपर बंटा हुआ है। महाराज जी खड़े हुए, आप तो हैदराबाद रह रहे हैं, महाराज जी भी तो खड़े हुए हैं यहाँ पे। महाराज जी अभी देखो, मेरे हिसाब से तो सनातन धर्म का झंडा बुलंद कर रहे हैं महाराज जी, लेकिन महाराज जी को भी सोचना था कि अगर मतलब हिंदुत्व के वोट मोस्टली ज़्यादातर दो पार्टियों में बढ़ जाते हैं। मतलब हिंदुत्व ज़्यादातर हिंदुवादी लोग का, आरएसएस का जो भी विचारधारा से ताल्लुक़ रखने वाले हैं, उनको वोट ज़्यादातर बीजेपी को जाते हैं। तो मतलब जब दो फाड़ों में बीजेपी बढ़ गई तो नुकसान तो मतलब हिंदुत्व को ही होने वाला आखिर। वोटिंग भले किसी में भी हो, जीतो कोई भी, ठीक है, मेरे कोई इशू नहीं कि भाई ये जीतो, मैं नहीं बताता। जीतने के बाद एमएलए तो अपना ही है। हाँ वो तो ही है, उसको करना ही है, काम तो करना ही है। पर एक हकीकत ये कह रहा हूँ, होगा कुछ नहीं। आप मेरे को स्टाम्प पे लिखवा दो, 5 साल दे दो किसी को भी, ये जितने भी खड़े हैं उनको 5 साल दे दो सबको। 5 साल बाद में वापस आएंगे और यही बेरोजगारी है और यही सड़कें है और यही गाँव है। मिल लेना, मैं नहीं मानता किसी को, ठीक है, हकीकत यही है। आप नोट कर लो इस चीज़ को, 5 साल में यही मिलेगा आपको। आप यहीं बैठोगे, मैं यहीं बैठेंगे, चाहे यही है और यही चर्चा है, होना कुछ नहीं है। मेरा कहना यह है कि मतलब जब केंद्र में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है और राजस्थान के अंदर कांग्रेस की सरकार है और मतलब अपने जेतानंद तहसील के अंदर फिर बीजेपी का एमएलए था, तो इसके हिसाब से मतलब इनका जो कड़ी है ना टूट जाती है बीच में। तो इसलिए मेरा कहना है कि ट्रिपल सरकार बनाई जाए, ट्रिपल सरकार। एमएलए राजस्थान में बीजेपी का, मतलब जेतारण के अंदर बीजेपी का हो और राजस्थान में सरकार बीजेपी और केंद्र में तो मोदी जी आने ही वाले हैं फिर से। तो ट्रिपल सरकार होने की वजह से मतलब जब वहाँ से योजनाएं कुछ लानी है तो उसमें फ़ायदा होता है। तो बीजेपी अगर आने से यहाँ पे जब जेतारण में बीजेपी जीतेगी और राजस्थान में डेफिनेटली सरकार 100% बीजेपी की बनने वाली है मोदी जी के नेतृत्व में, और 24 के अंदर फिर मोदी जी आ रहे हैं। जय भगवा राज जी। एक ये बताया जाता है कि जब वोटिंग परसेंटेज ज़्यादा होता है, वोटिंग परसेंटेज जब ज़्यादा होता है, 67% की वोटिंग परसेंटेज है इस जिले की, तो क्या उस समय बीजेपी के आने के ज़्यादा चांसेस रहते हैं? आपको क्या लगता है इस वोटिंग परसेंटेज पे कि अपने जेतारण के अंदर सरकार बनेगी या जो विधायक जीतेंगे, तो मतलब उस पर क्या कहना चाहेंगे आप, क्या विचार रहेगा? देखो सर, जीतने का तो मेरे को जैसा अनुभव है, जातिवाद के हिसाब से देख लो ना, तो मेरे लगता है कांग्रेस आ सकती है, क्योंकि 5 साल जो पिछले गोयल साहब ने निकाले, आ सकती ये कह सकता हूँ मैं, ठीक है। हाँ, 5 बार जो बने और जो उन्होंने विकास भी किया, नहीं भी किया, कैसे भी है, उनका जो नेतृत्व था शांति प्रिय, अच्छा था, सब कुछ अच्छा था। उनका प्रेम देख के अगर कांग्रेस आ सकती तो कांग्रेस आ सकती, बाकी कांग्रेस का मेरे को नहीं लगता आ सकती है। उस आदमी को देख के आ सकती है। जेतारण में कांग्रेस के आने की संभावना एक ही है, गोयल साहब। बाकी मैं नहीं, बाकी कांग्रेस का कुछ भी बोलबाला जेतारण तहसील के अंदर नहीं है। और अगर कांग्रेस पिछले 5 सालों से राजस्थान में राज कर रही है तो सेंट्रल का कुछ भी हाथ नहीं है, और अशोक गहलोत के नाम पे कांग्रेस राजस्थान में राज करती है। राहुल गांधी जी और कांग्रेस का जो हाईकमान बैठा, उनके हाथ में कुछ भी नहीं है राजस्थान के अंदर, उनका कुछ भी जीरो प्रभाव है राजस्थान के अंदर। यहाँ पे कांग्रेस जीत रही है तो सिर्फ और सिर्फ अशोक गहलोत के नाम पे जीतती है, और वो जो राहुल गांधी पप्पू जी जो बैठे हैं उनके हाथ में, उनका कुछ भी प्रभाव राजस्थान के अंदर नहीं है। और उनको एक भी सभा राजस्थान के अंदर अशोक गहलोत जी ने नहीं करने दी। उनको अभी हम हार का डर था, हार का डर था कि अगर पप्पू जी यहाँ, मतलब मेरा मतलब राहुल गांधी जी यहाँ अगर आ जाएंगे तो यहाँ पे कांग्रेस को मतलब बहुत बड़ा डेंट हो जाएगा। क्योंकि उससे पहले जब पिछले 5 साल पहले आके गए थे, 1 2 3 4 10 गिनों तक मैं आपके हर कर्ज और लोन माफ़ करूंगा, और किसी का भी लोन माफ़ नहीं हुआ। और जब आज भी गहलोत सरकार जो लुभावने वादे कर रही है, उसमें से 10% लोगों को लुभावने वादे मिले और 90% लोगों को नहीं मिले। अगर देखा जाए, मेरी बात सुनिए, आप राशन पानी से लेके सारी योजनाओं को अगर आप देखेंगे तो अशोक गहलोत मोबाइल फ़ोन भी दे रहे हैं, चिरंजीवी योजना दे रहे हैं, लाखों के वो सिक्योर कर रहे हैं, इंश्योरेंस दे रहे हैं। तो उन बातों पे आपका क्यों नहीं लगता कि राजस्थान में ये सरकार नहीं बनेगी? गहलोत जी जो लुभावने वादे कर रहे हैं, उनके हाथ से कुछ नहीं दे रहे हैं। वो तो जनता का पैसा जनता में बांट रहे हैं। लेकिन जो लुभावने, जो चिरंजीवी की बात है, वो मोदी जी ने आज वो संजीवनी योजना पहले 5 लाख की या 10 लाख की चली लगी है सेंट्रल की, उसको रोक के उसी को कन्वर्ट करके चिरंजीवी के नाम पे दी जा रही है। नाम चेंज किया जा रहा है। और ये राशन पानी है तो मोदी जी ने ऑलरेडी डिक्लेयर कर दिया कि 2028 या 2030 तक मिलने वाली है। तो ये तो सेंट्रल की स्कीम है, उसको नाम दूसरा लगा के मतलब अपने नाम से बेचा जा रहे हैं यहाँ पे राजस्थान के अंदर। तो गहलोत जी अपनी तरफ से कुछ नहीं दे रहे हैं, सब सेंट्रल की स्कीम है, उसी को यहाँ पे नाम दूसरा लगा के अपने नाम से बेच रहे हैं, स्टिकर दूसरा लगा के बेच रहे हैं।
ये हमारे भाई हैदराबाद से हैं और वहाँ से आए हुए हैं। देखो इनको नॉलेज, राजनीति का नॉलेज होना भी जरूरी है। अच्छा, हैदराबाद में क्या सिचुएशन चलती है? किसका पोलिंग बूथ ज़्यादा तगड़ा रहता है? पार्टियों का होता है, MIM का होता है, BRS का होता है? हैदराबाद की स्थिति बिल्कुल एकदम डिफरेंट है राजस्थान से। जी। वहाँ पे एक वहाँ की जो स्थानीय पार्टी है, क्षेत्रीय पार्टी TRS, अभी उसका नाम BRS हो गया है, वो उसी का बोलबाला ज़्यादा है। और बीजेपी का भी बोलबाला है वहाँ पे, लेकिन बीजेपी अभी फाइट में है, लेकिन गवर्नमेंट बनाने की स्थिति में नहीं है। तो सरकार बनाने की स्थिति में वहाँ सिचुएशन क्या रहती है? सिचुएशन तो रहती है एकदम, वहाँ पे शांतिप्रिय माहौल में वोटिंग होती है। वहाँ पे कोई मतलब ऐसा दंगा फसाद या लड़ाई झगड़ा कुछ भी नहीं होता, एकदम शांतिप्रिय से रहते हैं। प्रवासी भाई भी एकदम शांतिप्रिय है। वहाँ पे बेगम बाज़ार जो एरिया है, वहाँ पे ज़्यादातर 90% मारवाड़ी रहते हैं। वहाँ पे बीजेपी ने गोसामेल सीट है, बीजेपी ने वहाँ से टाइगर राजा सिंह को टिकट दिया है। हिंदुत्ववादी नेता है और हिंदुत्व का झंडा सब दिन बुलंद करते रहते हैं, वो उनको टिकट दिया है। उनके सामने एक मारवाड़ी भाई को, वहाँ की लोकल पार्टी TRS ने मारवाड़ी भाई को उतारा है, जो अपने नहीं, वहाँ पे जो बलुंदा के रहने वाले हैं नंद किशोर व्यास बिलाल, उनको टिकट दिया है। उनके सामने मारवाड़ी भाई की फाट है। हाँ, बलुंदा के रहने वाले हैं प्रॉपर, वो नंद किशोर व्यास बिलाल, उनको वहाँ पे TRS पार्टी ने टिकट दिया है राजा सिंह के सामने। लेकिन एक सीट मैं नहीं कहता हूँ कि बीजेपी गवर्नमेंट बनने वाली, वहाँ पे फाइट में है बीजेपी। BRS की बनेगी गवर्नमेंट, तो BRS की बनेगी। क्या नाम है भाई आपका? आशुतोष भाई, वोटिंग हो गई आपकी? बिल्कुल हो गई। क्या लगता है इस बार जीतेगी सरकार? कौन सी सरकार बनेगी? निर्दलीय सरकार आएगी। निर्दलीय लाएंगे। निर्दलीय में प्रत्याशी यहाँ पे 2 हैं, दिलीप चौधरी जी हैं, इधर देखें तो दाता श्री लक्ष्मण नाथ जी महाराज हैं। क्या वही लक्ष्मण नाथ जी महाराज। क्या कारण है महाराज जी को जितवाने के? बस हिंदुत्व के लिए जिता रहे हैं महाराज जी को। बीजेपी पार्टी भी तो हिंदुत्व की है। वो तो है ही है, बाकी लक्ष्मण नाथ जी को जिताना जरूरी है। इस बार आपका मंतव्य नाथ जी के बारे में है। अच्छा, क्या ऐसे मुद्दे होने चाहिए कि अपने जैतारण के अंदर इन मुद्दों पे MLA को, विधायक को काम करना चाहिए? जो काम पीछे बाकी रह चुका है वो कुछ नहीं किया बीजेपी ने, ना कांग्रेस ने किया। अब निर्दलीय पार्टी को ला रहे हैं अपन, वो जीते अगर, वो कुछ ना कुछ काम करेंगे अपने। क्या लगता है कि महाराज श्री के कितने मतलब निकल जाएंगे? ऐसा निकल जाएंगे। सरकार महाराज जी की बनाओगे? बनाएंगे सर, आप किसी सरकार बनाना चाहते? बन जाएगी हम भगवा चाहिए हमको तो। सरकार किसकी बननी चाहिए वो तो 3 तारीख को पता चलेगा। हमें आप क्या चाहती हैं जनता? सर मैं इसके हाँ, नो कमेंट। देखिए क्या है कि भाई हैदराबाद से हैं, भाई चेन्नई से आए हैं कुछ दिनों के लिए, भाई बाहर जॉब करते हैं। तो कल मैंने एक पोस्ट डाला था 11 बजे का, मेरे हिसाब से मैंने बहुत जल्दी का डाल दिया। तो क्या है कि काफ़ी लोग आए फिर निकल गए, कुछ आने के टाइम रहे, कुछ वेटिंग में लगे रहे। फिर इन्होंने बोला कि चलो सर हम अपना मुद्दा रखना चाहते हैं, हम अपनी बात रखना चाहते हैं। इनसे हमने बात की। किस शहर आना है कमेंट में ज़रूर कर दीजिएगा, किस गांव में आना है, किस खेत में आना है, किस रोड पे ज़मीनी जुड़ाव रखते हैं भाई साहब। ये जानकारी टीवी इसीलिए बना है कि हम इन लोगों से बात कर सकें। ये आम लोग हैं जो अपने विचार रखना चाहते हैं, अपने मत रखना चाहते हैं कि इनके क्या मुद्दे हैं, उन पे बात करना चाहते हैं। ज़रूर आऊँगा मैं, और इसको शेयर कर दीजिएगा। धन्यवाद।